203 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों हम हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न देखें अर्धवार्षिक परीक्षा के, तो आप चैनल पर जाकर यह प्लेलिस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट। दोस्तों एक ही वीडियो में हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों, आप अलग से ऑब्जेक्ट कहेंगे तो ऑब्जेक्ट भी मैं आपको क्या है कवर करा दूंगा। तो देख लेते हैं, जितने दोस्तों क्वेश्चन बताऊं एकदम महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ओके, और ये आपके दोस्तों इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तो तैयारी होगी ही, इसके साथ ही दोस्तों आपकी जो मेन वार्षिक परीक्षा है, फाइनल एग्जाम है, उसकी भी दोस्तों आप मान के चलिए 70 से 80% तैयारी हो रही है। ओके, 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा होंगे तो हम क्या है जब वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे तो कवर कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बताऊँ तो आपको ये बस नहीं समझना है कि केवल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है, ये दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखने वाले 2 अंकी वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? द्विनिषेचन क्या है? मोनेरा जगत के 2 लक्षण लिखिए। शैवालों के प्रमुख लक्षण लिखिए। पेप्टाइन बंध किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। समष्टि को परिभाषित कीजिए। चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना गया है? पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतर पाए जाते हैं? विभाज्योतक ऊर्तक को परिभाषित कीजिए। शैवालों के प्रमुख 2 लक्षण लिखिए। द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। आर्थ्रोपोडा संघ के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। पौधों में जड़ के 2 कार्य लिखिए। नेक्स्ट है, जाइलम तथा फ्लोएम का एक कार्य लिखिए। वार्षिक वलय का अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन देखिए, आपको बात करें बायोलॉजी में तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन नहीं बताए हैं उससे ज़्यादा दोस्तों मैं आपको बायोलॉजी में क्वेश्चन बता दूंगा। क्या कारण है कि आपको पता है कि सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा रहने वाला है बायोलॉजी में। ओके, और इसके साथ ही हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं। 2 नंबर की हम बात करें थोड़ा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्योर इंपॉर्टेंट है उनको मैंने कवर किया है, और आंसर भी दोस्तों के 2-2 लाइन के रहने वाले हैं। तो आप क्या है 1 से 2 दिन में भी चाहें तो आराम से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे उपास्थि व अस्थि में कोई 2 अंतर लिखिए। संयोजी ऊर्तक किसे कहते हैं? केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? कोशिका की परिभाषा दीजिए। कोशिका का आविष्कार किसने और कब किया? कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। ER के 2 कार्य लिखिए। नेक्स्ट पत्ती के 2 कार्य लिखिए। कॉलेनकाइमा ऊर्तक के 2 कार्य लिखिए। पेरेनकाइमा ऊर्तक के 2 कार्य लिखिए। वायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर या जल स्थलचर क्यों कहा जाता है? वायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए। तने के 2 कार्य लिखिए। अंतःप्रदत्व जालिका के 2 कार्य लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं? कोशिका चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोशिका चक्र की जीओ अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है? और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि वृद्धि को परिभाषित कीजिए। आपका 36वां क्वेश्चन है कि वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या सभी इंपॉर्टेंट कवर कर लिए हैं 2 नंबर वाले। तो ये हमने दोस्तों देखे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है या पावर हाउस क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। जैसे पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आपको डायग्राम अच्छे से तैयार करके रखना है, कोई भी आ सकता है। इसके साथ ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आपको तैयार कर लेना है। प्रोटीन के 3 कार्य लिखिए। जैसे मोनेरा एवं पुरशिष्टा में कोई 3 अंतर लिखिए। लीवर वर्ड व मांस में कोई 3 अंतर लिखिए। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में 3 अंतर लिखिए। कार्डेट्स तथा नॉन कार्डेट्स में 3 अंतर लिखिए। ससीमाक्षी व असीमाक्षी पुष्पक्रम में 3 अंतर लिखिए। एक प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। सोलेनेसी कुल के 3 मुख्य लक्षणों को लिखिए। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री तने में कोई 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है, एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। आपको दोनों शब्द एकदम क्लियर करके रखना है। कई बार
सीधे आ जाता है एंजियोस्पर्म के लक्षण लिखिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंजियोस्पर्म का है या आवर्तबीजी का है, एक ही बात रहने वाली है। नेक्स्ट है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। बाकी दोस्तों जितने भी देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट nuagasaticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। अब जल्दी यहाँ से आपको क्या है हर विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप क्या है डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ रहेगी तो आसानी से आप क्या तैयारी कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एम्फीबिया वर्ग के कोई 3 लक्षण लिखिए। आवृत बीजियों यानी जिम्नोस्पर्म एवं अनावृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। जिबरेलिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। जैसे जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। जैसे वर्गीकरण के किन्हीं 3 महत्व के बारे में लिखिए। तो ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं इनका सॉल्यूशन, तो ये जो अपना क्लास 11th का बायोलॉजी का कोर्स है उसमें मैंने यहाँ कवर करा दिए हैं सॉल्यूशन के साथ, वहाँ दिए हुए सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। तो प्रॉपर अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नागासाटी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप कोर्स ले सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको क्या है कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, पीडीएफ मटेरियल की पूरे फॉर्म में आपका रहेगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको हम मिलने वाला है। अब दोस्तों हम देखने वाले 4 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। किण्वन की क्रिया के 4 महत्व बताइए। C3 व C4 पौधों में 4 अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके ये है, तैयार करिएगा इसको। C3 और C4 पौधों में अंतर। जैसे प्रकृति कोशिका की विशेषताएं लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया में 5 अंतर यानी 4 अंतर लिखिए। फिर इसके साथ ही दोस्तों प्रकृति और यूक्रोटी कोशिका में जो आपका अंतर वाला क्वेश्चन था वो दोस्तों आपका 4 नंबर में आ जाता है। ओके, तो आपको वो अच्छे से मतलब 4 से 5 पॉइंट जरूर तैयार करके रखिएगा। प्रकृति और यूक्रोटी कोशिका में अंतर। जैसे ग्लाइकोलाइसिस व कैब्र चक्र में 4 अंतर लिखिए। ऑक्सी व अनाक्सी शोषण में 4 अंतर लिखिए। तो ये दोस्तों आपके हो जाते हैं 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, और भी दोस्तों आपको बन सकते हैं, तो मैंने वो 3 नंबर में टॉपिक बहुत सारे कवर कर दिए हैं, तो इसलिए आपको क्या है जिससे आप जो भी टॉपिक तैयार करें तो कम से कम उसके 4 पॉइंट आपको प्रयास करना है तैयार करने का। ओके, क्योंकि वो 3 नंबर भी कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और 4 नंबर भी आपके आ सकते हैं। ओके, तो आपको क्या है तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से उसे हमने 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। जितने क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन आपको तैयार हो जाए, समय रहता है, आपको लगता है और पढ़ना है तो और आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने आपको बताया इन्हें आपको क्या है सबसे पहले तैयार कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।